अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर कि हम किस तरह से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल जिसके भी बारे में जो टेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ मैं सीरियल नंबर, फॉर एग्जांपल दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ मैंने कॉलम्स ले लिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखा था जो कि मेरे पास पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये जो ऑब्टेन मार्क्स है ये एच और आई कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके साथ देखें यहाँ पे एक कर्सर बना हुआ है, मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ और ड्रैग कर लेता हूँ इस साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो देखें मेरे पास ये पूरा एक कॉलम के अंदर एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह टोटल मार्क्स, इसको भी मुझे एक सेल में एडजस्ट करना है, एक कॉलम में एडजस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम्स ले लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीरियल नंबर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फिल हैंडल। एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फिल हैंडल। ठीक है, फिल हैंडल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिखा मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना 10 तक यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे हर सेल में अलग अलग टाइप ना करना पड़े, इस तरह से अलग अलग मुझे सेल में टाइप ना करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक टेक्निक होती है कि मैं फॉर एग्जांपल पहला नंबर अपना सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे देखें 1 के नीचे एक बॉटम राइट साइड पे एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा। आप इस बॉक्स पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो इस तरह का एक प्लस का सिंबल बना हुआ आएगा। अब आप इसको प्रेस करके रखें, यहाँ पे इसको क्लिक करके रखें और साथ ही कंट्रोल का बटन आप प्रेस करें। सबसे पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करें, फिर यहाँ पे क्लिक करके रखें और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक एक नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अब जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ता हूँ तो मेरे पास देखें ऑटोमेटिकली 10 नंबर्स जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास सीरियल नंबर आ गया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नेम्स ले लेता हूँ। ठीक है, नेम्स आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हैं अगर अपने हिसाब से आप कोई शीट बना रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप कोई भी नेम्स लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रोल नंबर जनरेट करने हैं। रोल नंबर जनरेट करने के लिए भी मैं फॉर एग्जांपल उसी फिल हैंडल का जो फीचर है हमारे पास उसको यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 202। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 204। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि 202 और 204 मतलब दो नंबर्स का गैप है, तो आगे भी जब मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे की तरफ तो मेरे पास यही दो नंबर्स का सीक्वेंस बन के मेरे पास चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपल ड्रैग करूँगा। ठीक है, मतलब मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा इस दफ़ा, सिंपल ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आके देखें मेरे पास ये नंबर जनरेट हो गए जिसके अंदर दो दो नंबर स्किप हुए हैं। अब आपकी मर्जी है, 5 नंबर्स भी स्किप करवा सकते हैं, 10 या 100 आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं मार्क्स जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स जनरेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के। ठीक है, उसी तरह फिल हैंडल के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्क्स आ गए। अब टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल 100 है, तो इस 100 को मुझे सारे सेल्स में नीचे कॉपी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ड्रैग करता हूँ। ठीक है, मैं मतलब कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा, सिर्फ ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो देखें एक ही नंबर मेरे पास
सारे सेल्स में आ गया। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर अभी देखें इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा टेबल कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके सीरियल नंबर से लेके पूरा टेबल पहले सेलेक्ट करते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा एक फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाते हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मज़ीद थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे जाके सेंटर कर लेते हैं ताकि हमारा सारा टेबल का टेक्स्ट सेंटर में डिस्प्ले हो। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हेडिंग्स हैं तो इनको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं अपने टेबल को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखें ये टेबल मैंने सेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, मतलब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मुझे एक हेडिंग क्रिएट करते हैं। हेडिंग हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कशीट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्कशीट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पोर्शन के ऊपर बिल्कुल सेंटर में मेरे पास ये मार्कशीट डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरे पास डिफरेंट सेल्स थे, ठीक है, उसने इनको मर्ज करके एक सेल बना दिया और इसके अंदर का जो टेक्स्ट था उसको सेंटर में ले आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ऊपर ये अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन ये जो एक सेल है इतना बड़ा, ये सिर्फ एक सेल है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर किया था। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, इसको बोल्ड, अंडरलाइन और मज़ीद जो फॉर्मेटिंग होती है वो मैं इसमें से कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखें मेरे पास ये सिंपल टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करना हो। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास अभी नेम और रोल नंबर के बाद कोई जगह नहीं है। मुझे फॉर एग्जांपल एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, नेम के बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक फादर्स नेम का कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो एच आपको नज़र आ रहा होगा इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखें क्योंकि रोल नंबर का था इससे पहले मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखें होम टैब के अंदर एक सेल्स का ग्रुप है हमारे पास। यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास एक न्यू कॉलम अपीयर हो गया। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम हम रख देंगे, इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया जहाँ पे मैं फादर्स नेम दे सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट करना हो तो मैं इसी तरह यहाँ पे कॉलम अपना सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेल्स के साथ इंसर्ट के साथ यहाँ पे हमारे पास एक डिलीट का बटन नज़र आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट इस डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास वो जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। अच्छा, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे रो चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 स्टूडेंट्स नहीं, मेरे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इससे पहले चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इंसर्ट और यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज, इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास एक और शीट अपेयर हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी नंबरिंग थोड़ी आउट हो गई, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे ये नंबरिंग भी इसकी सेट हो गई है और आपके पास एक रो भी न्यू ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इस रो को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम जैसे हमने कॉलम डिलीट किया था तो ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। ठीक है, देखें अब हमारे पास सिंपल टेबल जिसके अंदर फिलहाल हमने कोई फार्मूलाज वगैरह तो नहीं लगाए, लेकिन हमारे पास एक सिंपल टेबल, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर सिंपल टेबल्स भी बनते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अब देखें आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ीद फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्कशीट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो मैं सिर्फ मार्कशीट का सेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसका फ़ॉन्ट कलर हम डिफरेंट दे देते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट कलर आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका बैकग्राउंड देना है तो यहाँ पे देखें ये फिल कलर, यहाँ पे जाता हूँ और फॉर एग्जांपल इसको मैं
ये बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह हेडिंग का कलर बैकग्राउंड वगैरह आप सेट करना चाहें तो ठीक है, ये मैंने हेडिंग का कलर असाइन कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे जितने भी मेरे पास फील्ड्स हैं उनका कलर फॉर एग्जांपल मैंने ये असाइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी अप्लाई हो गई है। कलर्स फिलहाल बहुत अजीब लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल प्रैक्टिस के लिए कि टेबल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मज़ीद आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।